नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विधा चल रही है, आलोचना विधा। तो आलोचना विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज की इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51 कि आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी किस प्रकार के समीक्षक हैं। विकल्प कह रहे कि तुलनात्मक समीक्षक हैं, विकल्प बी मनोविश्लेषणात्मक समीक्षक हैं, विकल्प सी कह रहे हैं कि सैद्धांतिक समीक्षक हैं, या फिर विकल्प डी प्रभाववादी समीक्षक हैं। तो प्रश्न संख्या 51 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और बहुत तेजी के साथ आप सभी भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी प्रभाववादी समीक्षक कीजिए राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी है, सही जवाब, सुंदर तैयारी। बात करें तो इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए मित्रों, बात करते हैं ना शांति प्रिय, है ना। देखिए जो शांति प्रिय व्यक्ति होता है वो हमेशा प्रभावशाली होता है, प्रभाववादी होता है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि आपने देखा होगा तमाम प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना, अगर आपकी आलोचना बिल्कुल शांत प्रिय ढंग से करते हैं, तो शांत प्रिय से अगर कोई आपकी आलोचना कर दे, कोई आपकी निंदा कर दे, तो वो भी प्रभाववादी होता है, प्रभावशाली होता है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रभाववादी प्रभाववादी को ध्यान में रखिएगा। शांत प्रिय, कभी कभी देखे होंगे कोई बात लोग गुस्सा में कहते हैं, गाली देकर कहते हैं, लेकिन जब उसी बात को शांति से प्रिय के साथ अगर कोई समझा देता है तो आलोचना भी हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका है कि शांत प्रिय द्विवेदी प्रभाववादी आलोचक हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो संख्या 52 है कि आचार्य नंदुलारे वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक हैं। विकल्प कह रहे हैं कि समन्वयशील आलोचक हैं, विकल्प बी स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं, विकल्प सी सष्टवादी आलोचक हैं, या फिर विकल्प डी उपयुक्त है सभी। तो प्रश्न संख्या 52 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और बड़े तेजी के साथ आप सभी भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बिल्कुल आप लोग एक क्लू बनाइएगा। देखें जो नंद है ना, नंद, बिल्कुल नंद, सबकी नंद है ना, तो जो नंद आलोचक अगर होती हैं, आलोचना करती हैं, तो बिल्कुल हर प्रकार की आलोचना उनकी होती है। समन्वयशील आलोचना भी नंद करती हैं, नंद स्वच्छंदतावादी आलोचना है, कब क्या कह जाए कोई इसकी गारंटी नहीं है, और सष्टवादी आलोचना भी नंद करती हैं। तो नंद का मतलब नंद दुलारे वाजपेयी को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। और इन तीनों प्रकार की आलोचना कौन करती हैं, तो नंद ही कर सकती हैं, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और मित्रों, इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक विचारधारा से कुछ लेन देन है। बस आपको आसानी से आपके दिमाग में छप जाए, एकमात्र ही उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को लेकर मैं चल रहा हूँ, आप सब द्वारा बेहद सराहा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, तो इतना सब कुछ संभव है। ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 53 है कि निम्न में से किस आलोचक को चिन्हमुखी मानवता का अन्वेषक कहा जाता है। विकल्प कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल को, विकल्प बी अगेय को, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी को, या फिर विकल्प डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अभी हाल में हम लोग मॉडल संख्या 13 कर रहे थे, तो उसमें भी ये प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही आया था, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जो आलोचक होते हैं ना, चिन्हमुखी आलोचक एक दो नहीं होते हैं, बोले हजार हजार होते हैं। जो चिन्हमुखी आलोचक हैं एक दो नहीं बल्कि हजार हजार होते हैं। तो हजार हजार फॉर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आप दिमाग में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में छाप लीजिए और बिल्कुल इसे कंठस्थ करिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि निम्न में नंद दुलारे वाजपेयी की रचना कौन सी है। विकल्प कह रहे कि सिद्धांत है, विकल्प बी साहित्य का आधुनिक युग है, विकल्प सी रीति और शैली है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 54 आप सबकी स्क्रीन पर है और प्यारा सा प्रश्न है, तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना। देखिए बात करें नंद की ना, तो जो नंद होते हैं ना, वो रस का सिद्धांत, रस सिद्धांत
नंद। साहित्य का आधुनिक युग बिल्कुल नंद के नाम है, ध्यान में रखिएगा। रीति और शैली बिल्कुल नंद की चल रही है। तो किस रीति से और किस शैली से नंद के सामने आपको पेश आना है, इसे आप भली भांति जानते हैं। तो ये तीनों की तीनों रचनाएं नंद दुलारे बाजपेयी की हैं, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 55 है कि साकेत एक अध्ययन आलोचना किसकी है? विकल्प ए कह रहे कि नंद दुलारे बाजपेयी की है, विकल्प बी नामवर सिंह की है, विकल्प सी नागेंद्र जी की है, या फिर विकल्प डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 55 आप सबकी स्क्रीन पर है कि साकेत एक अध्ययन है, इसकी आलोचना है। किसकी आलोचना है? साकेत एक अध्ययन है, किसकी आलोचना है? और आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ना। देखिए, साकेत एक अध्ययन है तो भैया किसके लिए? बोले डॉक्टर के लिए। तो डॉक्टर के लिए साकेत एक अध्ययन है, डॉक्टर के लिए, डॉक्टर फॉर डॉक्टर नागेंद्र को। अब मैं जब भी कहता हूं डॉक्टर की बात, तो डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर नागेंद्र, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो साकेत एक अध्ययन है डॉक्टर के लिए, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए और बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 56 है कि सूर साहित्य आलोचना किसकी है? विकल्प कह रहे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, विकल्प बी डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, विकल्प सी डॉक्टर देवराज उपाध्याय की है, या फिर विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र की है। अब आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 56 आप सबकी स्क्रीन पर है कि सूर साहित्य, बोले सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी है ना। सूर साहित्य, बोले सर सूर की साहित्य की बात मत करिए, एक दो नहीं बल्कि हजार हैं, हजार फार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो सूर साहित्य की आलोचना, बोले सर सूर साहित्य की आलोचना एक दो नहीं बल्कि हजार है, हजार फार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दिमाग में रखिएगा, स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 57 है कि छायावाद और प्रगतिवाद आलोचना किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि डॉक्टर नागेंद्र डॉक्टर देवराज का है, विकल्प बी नलिनी शर्मा का है, विकल्प शीला चंद जोशी का है, या फिर विकल्प डी कुमार बिमल का है। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 57 आप सबकी स्क्रीन पर है कि छायावाद और प्रगतिवाद किसकी आलोचना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, नलिन बिलोचन शर्मा इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है ना। बात करें छायावाद, तो देखिए जो छायावाद और प्रगतिवाद है ना, तो छायावाद और प्रगतिवाद को विलोचन से, लोचन से हम लोग देखते हैं, है ना। बोले सर छायावाद और प्रगतिवाद दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति छाया है तो उसको हम लोग लोचन से देखेंगे, कोई व्यक्ति प्रगति कर रहा है तो उसको भी हम लोग लोचन से देखेंगे। तो लोचन फार विलोचन ध्यान में रखिएगा, है ना। नलिनी बिलोचन शर्मा इज राइट आंसर। छायावाद और प्रगतिवाद को लोचन से देखो, लोचन फार विलोचन, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 58 है कि कालिदास की लालित योजना किसकी कृति है? विकल्प कह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, विकल्प बी इंद्रनाथ मदान की है, विकल्प शीला चंद जोशी की है, या फिर विकल्प डी राममूर्ति त्रिपाठी की है। तो प्रश्न संख्या 58 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है कि कालिदास की लालित योजना किसकी कृति है, और आप सबका जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। अभी आपने देखा कि सुर साहित्य हजार हैं, अब आपको देखना है कि कालिदास की लालित योजना, बोले सर कालिदास में लालित की योजना हजार है, हजार है, हजार फार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को स्टार लगाकर बिल्कुल अपने नोटबुक में दर्ज करिए और बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए, है ना। तो कालिदास की लालित योजना बोले हजार है, हजार पर हजार को हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा। और इन सभी को बिल्कुल एक बार लिख करके अपने नोटबुक में मत रखिएगा, बल्कि उसको समय समय पर पढ़ते रहिए, देखते रहिए, तो निश्चित रूप से आप सबके लिए बहुत ही कारगर होगा। और जो हिंदी का एक खौफ है ना कि हिंदी साहित्य का इतिहास जल्दी याद नहीं होता, तो मित्रों आप लोग मेरे साथ जुड़िए, फिर देखिए आप कहेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास जल्दी भूलता नहीं। बिल्कुल आपको किताब कैसे पढ़नी है मेरे द्वारा सीखिए। मैं ढेर सारे भाई बहन मेरे मुझसे जुड़े हुए हैं और जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 59 है कि समकालीन आलोचना किसकी कृति है? विकल्प कह रहे कि डॉक्टर देवराज की है, विकल्प बी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की है, विकल्प सी शीला चंद जोशी की है, या फिर विकल्प डी नलिनी बिलोचन शर्मा की है। जवाब सबको देना है। प्रश्न संख्या 59 आप सबके स्क्रीन पर है और जवाब भी आ गया कि बात करते हैं समकालीन आलोचना, है ना। तो समकालीन आलोचना कैसी होती है? बोले सर जो समकालीन योजना है ना वो बिल्कुल मॉडर्न है, मॉडर्न 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 फॉर मदान, ये ध्यान में रखिएगा। मॉडर्न को कहते हैं ना मदान, तो बिल्कुल इंद्रनाथ मदान ध्यान में रखिएगा। समकालीन आलोचना जो होती है वो मॉडर्न होती है,
मॉडर्न फॉर इंद्रनाथ मदान को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज करिएगा, है ना। देखे होंगे जो करंट में आलोचना किसी की हो रही तो मॉडर्न ही तो है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न का 60 है कि दिनकर और उनकी काव्य कृतियां किसकी आलोचना है। विकल्प कह रहे कि लीलाधर गुप्त का है, विकल्प बी जगदीश चंद्र जैन का है, विकल्प सी नलन बिलोचन शर्मा का है, या फिर विकल्प डी जगदीश चंद्र जैन का है। तो प्रश्न संख्या 60 का जवाब आपको देना है कि दिनकर और उनकी काव्य कृतियां किसकी रचना है। धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी नलन बिलोचन शर्मा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी है सही जवाब, और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, देखिए बात करें तो दिनकर और उनकी काव्य कृतियों को क्या करते हैं, बोले लोचन से देखो। दिनकर और उनकी काव्य कृतियों को विलोचन से देखो, लोचन से देखो, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्टार लगाकर अपनी नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 61 है कि हिंदी कहानी अपनी जबानी कृति किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है, विकल्प बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प सी रामविलास शर्मा का है, या फिर विकल्प डी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वासुड़े का है। तो प्रश्न संख्या 61 का जवाब सबको देना है कि हिंदी कहानी अपनी जुबानी, और जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए को चुना है तो बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए हिंदी कहानी अपनी जुबानी बिल्कुल मॉडर्न है। हिंदी कहानी अपनी जुबानी बिल्कुल मॉडर्न है। मॉडर्न मतलब इस समय अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी कहानी अपनी जुबानी खुद बताता है कि भैया मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसा हूँ, 400 किताबों को पढ़ा हूँ, 14 सिलेक्शन लिया हूँ, ढेर सारी बड़ी गरीबी में पढ़ा हूँ, ऐसा वैसा दुनिया भर की। तो देखिए ध्यान में रखिएगा कि हिंदी कहानी अपनी जबानी मॉडर्न है, मॉडर्न है, मदान को ध्यान में रखिएगा, है ना। तो मॉडर्न को मदान करिएगा, इंद्रनाथ मदान इज राइट आंसर, स्टार लगाइए, अपने नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 62 है कि साहित्य की चिंता, आधुनिक समीक्षा और प्रतिक्रियाएं आलोचना किसकी है। देखिए तीन आलोचना, साहित्य की चिंता, आधुनिक समीक्षा और प्रतिक्रियाएं आलोचना किसकी है। विकल्प कह रहे कि लीलाचंद जोशी का है, विकल्प बी नलिनी बिलोचन शर्मा का है, विकल्प सी डॉक्टर देवराज का है, या फिर विकल्प डी डॉक्टर भागीरथ मिश्र का है। जवाब सबको देना है। प्रश्न संख्या 62 आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, डॉक्टर देवराज इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। देखिए साहित्य की चिंता कौन करता है, साहित्य की समीक्षा कौन करता है, और साहित्य की प्रक्रिया कौन करता है, प्रतिक्रिया कौन करता है, बोले सर देवराज, है ना। तो साहित्य की चिंता देवराज करते हैं, साहित्य की चिंता देवराज करते हैं कि साहित्य की आलोचना ना हो, है ना। आधुनिक समीक्षा और प्रतिक्रियाएं तो देवराज, ध्यान में रखिएगा कि साहित्य की चिंता, समीक्षा और प्रतिक्रिया सब देवराज करते हैं। देवराज फॉर डॉक्टर देवराज को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 63 है कि साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण और देखा परखा आलोचना किसकी है। तो कहने का आशा है कि साहित्य सर्जना किसकी रचना है, विवेचना किसकी रचना है, और विश्लेषण और देखा परखा आलोचना किसकी है। विकल्प कह रहे लीलाचंद जोशी का है, विकल्प बी डॉक्टर देवराज का है, विकल्प सी डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा का है, या फिर विकल्प डी कह रहे डॉक्टर भागीरथ मिश्र का है। अब जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 63 आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, लीलाचंद जोशी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब आप सबका यहाँ पर दिख रहा है ना। देखिए जब किसी व्यक्ति के इलाज के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं, साहित्य सर्जन के पास जाते हैं। तो बिल्कुल साहित्य का इलाज कराना तो साहित्य सर्जन के पास जाएंगे। तो साहित्य के सर्जना बिल्कुल इलाज की जरूरत है ना। विवेचना होती है, जब इलाज करना होगा ना तो इलाज चंद जोशी बने इलाज, विवेचना होगी और विश्लेषण और देखा परखा जाएगा, फिर उसका इलाज होगा। तो ये इलाज फॉर लीलाचंद जोशी को ध्यान में रखिएगा कि साहित्य की सर्जना भैया, है ना, इलाज ध्यान में रखिएगा, विवेचना इलाज की जरूरत है, विश्लेषण और देखा परखा तो बिल्कुल इलाज, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इलाज का मतलब लीलाचंद जोशी द्वारा लिखा गया आलोचना कृति है, आलोचना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 64 है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र आलोचना किसकी कृति है।
विकल्प ए कह रहे हैं कि डॉक्टर भागीरथ मिश्र का है, विकल्प बी राममूर्ति त्रिपाठी का, विकल्प सी कुमार बिमल का, या फिर विकल्प डी है लीलाधर गुप्त का। तो प्रश्न संख्या 64 का जवाब आप सबको देना है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र आलोचना कृति किसकी है। तो धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सब भाई बहनों की यहाँ पर दिख रही है ना। अब कैसे इसे दिमाग में बैठाया जाए, तो दिमाग में रखिएगा कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र की आलोचना, यानी कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र। देखिए अपना भारतीय काव्यशास्त्र की बात तो खुद ही कठिन है, बड़ा मुश्किल से तैयार होता है, और कह रहे कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भैया पाश्चात्य काव्यशास्त्र को तैयार करना हो ना तो भागीरथ परिश्रम करना पड़ेगा। भागीरथ माने जैसे भगीरथ जी ने क्या किया था, गंगा को धरती पे लाया था, अथक प्रयास किया था ना, तो वैसे ही पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए आपको भागीरथ प्रयास करना पड़ेगा, अथक प्रयास करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिए, स्टार लगाइए और इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र को याद करने के लिए सर जी क्या करना पड़ेगा, बोले भागीरथ प्रयास करना पड़ेगा। तो भागीरथ फार डॉक्टर भागीरथ मिश्र को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाइए, नोटबुक में दर्ज करिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 65 है कि साहित्य शास्त्र के तत्व आलोचना किसकी है। विकल्प ए कह रहे कि डॉक्टर देवराज उपाध्याय का है, विकल्प बी कुमार बिमल का है, विकल्प सी लीलाधर गुप्त का है, या फिर विकल्प डी जगदीश चंद्र जैन का है। तो आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 65 आप सबके स्क्रीन पर है कि सौंदर्य शास्त्र के तत्व, बिल्कुल आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, कुमार बिमल इज राइट आंसर, है ना। कुमार बिमल इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो जो भाई बहन बिल्कुल चैनल पर नए हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन जो पुराने भाई बहन हैं काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं प्रतिदिन देखता हूँ कि बहुत सुंदर तैयारी उन सबकी है और सारे प्रश्नों को बिल्कुल सही सटीक जवाब बहुत तेज़ी के साथ देते हैं। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सब बिल्कुल निकट चयनित होने वाले हैं। तो बिल्कुल ईश्वर से भी हम कामना करते हैं कि आप लोग चयनित हो जाएं और मिठाई हमारे यहाँ खाने के लिए आएँ। बिल्कुल सही जवाब है कि कुमार बिमल। अब कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, देखिए सौंदर्य शास्त्र के जो तत्व होते हैं ना बिल्कुल बिमल होते हैं। सौंदर्य शास्त्र के जो तत्व हैं वो बिमल हैं, बिमल फार कुमार बिमल को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए जो भी सौंदर्य के शास्त्र होते हैं, कोई व्यक्ति सुंदर आपको क्यों लगता है, क्यों अच्छा लगता है, उसके तत्व क्या होता है कि वो बिमल है, ये ध्यान में रखिएगा। बिमल स्वच्छ मन है, सादगी है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि सौंदर्य शास्त्र के तत्व क्या हैं, बोले सर बिमल है। तो बिमल फार कुमार बिमल को ध्यान में रखिए, स्टार लगाइए और बिल्कुल अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 66 है कि काव्यांग प्रक्रिया किसकी आलोचना है ना। विकल्प कह रहे हैं कि भागीरथ दीक्षित की है, विकल्प बी रवि प्रकाश की है, विकल्प सी शंकर देव अवतरे की है, या फिर विकल्प डी शिव कुमार मिश्र की है। तो प्रश्न संख्या 66 का जवाब आप सबको देना है कि काव्यांग प्रक्रिया आलोचना किसकी है। और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, शंकर देव अवतरे इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबको दिख रही है जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चयन किया है ना। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, है ना, शंकर देव अवतरे, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए काव्य का अंग क्या है, बोले सर काव्य का अंग जो है ना बिल्कुल तरे तरे है। क्या है, अवतरे है ना। काव्य का अंग अवतरे है, ये ध्यान में रखिएगा। शंकर देव अवतरे, स्टार लगाइए और उन्हें नोटबुक में, अपने जो नोटबुक में उसे दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 67 है कि असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प कह रहे कि सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की है, यह संगत है। विकल्प भी कह रहे कि प्रेमचंद का जीवन कमल किशोर की रचना है, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि आचार्य केशव हीरालाल दीक्षित की रचना है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी सूरदास जो आलोचनात्मक कृति लक्ष्मी सागर बासड़े की है, यह संगत है। अब जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 67 आप सबके स्क्रीन पर है और बेहद प्यारा सा प्रश्न है और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। सूरदास रचना जो है ना लक्ष्मी सागर बासड़े की नहीं है, बल्कि जो सूरदास है ना वो ब्रजेश्वर वर्मा की रचना है, ये ध्यान में रखिएगा। ब्रजेश्वर वर्मा इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, सही जवाब और सुंदर तैयारी। ठीक है ना। अब बात करें सूरदास, तो सूरदास जो है ब्रज के ईश्वर हैं, तो ब्रजेश्वर ध्यान में रखिएगा।
सूरदास ब्रज के ईश्वर हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सूर्य का साहित्य हजार है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इन सब चीज़ों को कालिदास की ललित योजना हजार है, हजार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और जैसे ही ये प्रश्नोत्तरी आप सबकी संपूर्ण होती है एक बार ना, तो फिर दोबारा जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो केवल आपको सामने रचना आएगी कि कालिदास की ललित योजना किसकी कृति है, आपको जवाब देना होगा। ठीक है ना। सूरदास किसकी रचना है, आपको जवाब देना होगा। सूर साहित्य किसकी रचना है, आपको जवाब देना होगा। ये तब आपके लिए संभव होगा जब आप इसको क्लू की सहायता से रट्टा लगाकर पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी इज राइट आंसर। देखिए सिद्ध साहित्य बिल्कुल धर्मवीर भारती का है। प्रेमचंद का जीवन बिल्कुल कमल किशोर का जीवन है। तो किशोर का जीवन वैसे भी प्रेम का जीवन होता है, प्रेमचंद का जीवन, किशोर का जीवन। तो किशोर फार कमल किशोर ध्यान में रखिएगा। और आचार्य केशव बोले दीक्षित हो गए, तो दीक्षित फार हीरालाल दीक्षित। और जब कोई व्यक्ति आचार्य बनेगा तभी तो दीक्षित होगा, तो आचार्य केशव दीक्षित हो गए। तो दीक्षित मतलब हरिलाल दीक्षित, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 68 है कि तुलसी दर्शन मीमांसा कृति किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि डॉक्टर उदय भान की है। विकल्प बी श्री राम शर्मा की है। विकल्प सी कह रहे हैं कि राममूर्ति त्रिपाठी की है। या फिर विकल्प डी विजय पाल सिंह की है। तो प्रश्न संख्या 68 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि तुलसी दर्शन मीमांसा किसकी कृति है। और आप सब भाई बहनों का जवाब बड़ी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, डॉक्टर उदय भान इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी। तो स्टार लगाकर इस प्रश्न को अपने नोटबुक में दर्ज करिए, है ना। क्या ऐसे याद करेंगे। देखिए तुलसी का दर्शन जो होता है ना, तुलसी दर्शन मीमांसा बोले उदय भान, उदय भान ध्यान में रखिएगा कि तुलसी की जो क्या होती है, तुलसी दर्शन मीमांसा उदय भान, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्या 69 है कि काव्य में रस आलोचना किसकी है। विकल्प कह रहे कि श्री राम शर्मा की है। विकल्प बी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की है। विकल्प सी आनंद प्रकाश दीक्षित की है। या फिर विकल्प डी शिव कुमार मिश्र की है। तो प्रश्न संख्या 69 का जवाब आप सबको देना है कि काव्य में रस आलोचना किसकी है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, आनंद प्रकाश दीक्षित इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। और कैसे दिमाग में इसको बैठाया जाए, तो देखिए काव्य में जो रस है ना, बोले सर काव्य में रस आनंद देता है, काव्य में रस आनंद देता है। तो काव्य में रस आनंद फार आनंद प्रकाश दीक्षित को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न का 70 है कि हिंदी को मराठी संतों की देन, है ना, हिंदी को मराठी संतों की देन आलोचना किसकी है। विकल्प ए उदय भान सिंह की है। विकल्प बी डॉक्टर मनोहर काले की है। विकल्प सी डॉक्टर विनय मोहन शर्मा की है। या फिर विकल्प डी श्री राम शर्मा की है। तो जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 70 आप सबके स्क्रीन पर है कि हिंदी को मराठी संतों की देन क्या है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखिए हिंदी को मराठी संतों ने क्या दिया, बोले सर विनय दिया। हिंदी को मराठी संतों ने विनय दिया, संत विनय ही देंगे, तो विनय को ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा इज राइट आंसर। स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए। ठीक है। चलिए प्रश्न क्या 71 है कि सिद्ध साहित्य आलोचना किसकी है। विकल्प कह रहे कि डॉक्टर भोलाशंकर व्यास की है। विकल्प बी धर्मवीर भारती की है। विकल्प सी डॉक्टर दीनदयाल गुप्त की है। या फिर विकल्प डी डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की है। और अभी आप इसको देखे हैं तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब भी आ गया कि सर सिद्ध साहित्य धर्मवीर का है। धर्मवीर क्या करता है, बोले सर सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य कौन करता है, बोले सर धर्म का वीर, धर्मवीर भारती, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 72 और बड़ा बेहतर सा प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक किसे माना जाता है। विकल्प कह रहे कि शिवदान सिंह चौहान को। विकल्प बी पदम सिंह शर्मा को। विकल्प सी डॉक्टर रामविलास शर्मा को। या फिर विकल्प डी प्रकाश चंद्र गुप्त को। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 72 आप सबके स्क्रीन पर है कि हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है। और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, शिवदान सिंह चौहान इज राइट आंसर। बिल्कुल हिंदी में मार्क्सवादी प्रथम, हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी बोले सर शिवदान सिंह चौहान, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न का 73 है कि भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता आलोचना किसने लिखा है। विकल्प कह रहे कि प्रकाश चंद्र गुप्त ने लिखा। विकल्प बी मुक्तिबोध ने लिखा। विकल्प सी रांगे राघव ने लिखा। या फिर विकल्प डी शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है।
तो प्रश्न संख्या 73 का जवाब आप सबको देना है कि भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसकी आलोचनात्मक कृति है। तो धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, शिवदान सिंह चौहान इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो जिन भाई बहनों का जो जवाब विकल्प डी था सही जवाब, सुंदर तैयारी, और आप सब निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। अब कैसे इसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए बात करते हैं ना, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता है ना, क्यों है, बोले सर शिवदान, शिव के दान करने के लिए भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता है ना। और आप ये भी कह सकते हैं भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता है, इसलिए क्या करो, शिव से दान लो, इसलिए शिव से दान लो। शिव से दान का मतलब शिवदान सिंह चौहान, ध्यान में रखिएगा कि भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता है तो शिव से दान ले लो भैया, शिवदान सिंह चौहान, ठीक है, ध्यान में रखिए, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज भी करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 74 है कि कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना किसकी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना किसकी है। विकल्प कह रहे कि नेमचंद जैन की है, विकल्प बी मुक्तबोध की है, विकल्प सी डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, या फिर विकल्प डी नामवर सिंह की है। तो प्रश्न संख्या 74 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मुक्ति बोध इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सब भाई बहनों की यहाँ पर दिख रही है ना। मैंने आपको कई बार बताया है कि कामायनी एक पुनर्विचार है। कामायनी का एक पुनर्विचार क्या है कि वो मुक्ति का बोध चाहती है। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्ति का बोध चाहती है। तो कामायनी के अंदर एक मुक्ति का विचार आ गया, पुनर्विचार आ गया, तो किसके लिए, बोले मुक्ति का बोध के लिए। तो मुक्ति बोध की आलोचनात्मक कृति है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 75 है कि नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध कृति किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि शिवदान सिंह चौहान का है, विकल्प बी मुक्तिबोध का है, विकल्प सी अमृत राय का है, या फिर विकल्प डी रांगे राघव का है। तो प्रश्न संख्या 75 का जवाब आप सबको देना है और बड़ा प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मुक्तिबोध इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सब भाई बहनों की यहाँ पर दिख रही है ना। हिंदी की बात करें, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। अब नई कविता का आत्मसंघर्ष और नए निबंध क्या कर रहे हैं, बोले सर नई कविता आत्मसंघर्ष कर रही है और कुछ निबंध भी, क्यों, क्योंकि मुक्ति का बोध चाह रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि नई कविता का आत्मसंघर्ष क्यों हो रहा है, बोले सर मुक्ति का बोध के लिए। कामायनी एक पुनर्विचार क्यों कर रही है, बोले सर मुक्ति के बोध के लिए। तो मुक्ति के बोध मतलब मुक्ति बोध द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक कृति है, इसे ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए और अपने दिमाग में छाप लीजिए। और मित्रों बात करें ना, तो इन दिनों अगर देखा जाए तो जो आलोचनात्मक विधा है हिंदी आलोचना, तो आलोचना विधा से संबंधित ढेर सारी रचनाएं आपके परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो इसलिए आलोचना विधा को तो बिल्कुल आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, है ना। निश्चित रूप से यहाँ से 4-6 प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। और आज देखे होंगे चारों तरफ है, चूँकि दीपावली का दिन है तो बड़ा शोर शराबा है, पटाखे छूट रहे हैं। ऐसे में वीडियो रिकॉर्ड करना भी काफ़ी कठिन काम है, लेकिन बिल्कुल कुछ ना कुछ तो करते रहना है। और आप सबको भी इस दीपावली के पावन पर्व पर बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए निरंतरता के साथ अपने अध्ययन में लगे रहिए। जहाँ भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, बस आपको ज़रूरत है नियमित होने की, निरंतर अपनी तैयारी को बरकरार करने की। तो मित्रों आप बात करें आप सबकी, तो आप सबसे बहुत सारा प्रेम, स्नेह और विश्वास मुझे मिल रहा है और आशा हम करते हैं कि आप सब अपना स्नेह, प्रेम, विश्वास इसी तरह से बनाए रखें। थोड़ी सी संख्या जो कम है उसको भी बढ़ाने का प्रयास करें। जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ेगी और हमारे लिए भी जिम्मेदारी बड़ी होती जा रही है, तो जिम्मेदारी भी हमारी बढ़ती है। और आप सब भाई बहनों की डिमांड है कि सर अब जो है बीपीएससी के लिए क्लास लाई जाए बिहार के लिए। तो बिल्कुल आप सबकी मांग को ध्यान में रखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र आप सबके लिए स्पेशल एक बैच लेकर आएंगे बीपीएससी, ओनली फॉर बीपीएससी। और निश्चित रूप से जो भाई बहन बिल्कुल विश्वास के साथ, लगन के साथ मेरे साथ जुड़ेंगे, निश्चित रूप से उनकी नैया पार लगाने का पूरा मेरा जोर रहेगा, कोशिश रहेगी और आपको बिल्कुल सफल रूप से देखना चाहता हूँ, है ना। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए
धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।